विवेक भाई? आएगा भी नहीं। एक्चुअली कई सारी चीजें जो हैं आम आदमी फारूक साहब के बारे में जानता नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो हाँ, तीन ऐसी प्लीज बातें प्लीज। बताऊं कि आप हिल जाएंगे सुन के। पहली बात तो मैंने अभी सुना, फारूक साहब कह रहे थे कि हमारे 1500 मरे। हमारे से उनका जो मतलब था वो ये था कि कश्मीरी मुस्लिम 1500 मरे। हम्म। राइट। लेकिन मैं जी। उनको ये साफ कर देना चाहता हूं, जो लोग मरे वो इसलिए मरे क्योंकि वो भारत की हिंदू सरकार के लिए काम करते थे। क्योंकि या तो वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, या पुलिस में काम करते थे, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनको इसलिए नहीं मारा, आ, आ, उनको इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू गवर्नमेंट के साथ काम करते थे। ये बात फारूक साहब छुपा जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, फारूक साहब जब वहां पे चीफ मिनिस्टर थे तो इनका नाम रखा गया था डिस्को चीफ मिनिस्टर। वो इसलिए रखा गया था कि जब लोग मर रहे थे तब ये बॉलीवुड की हीरोइनों, मैं नाम नहीं लूंगा किसके साथ, उनको अपनी फटफटी मतलब मोटरसाइकिल में घुमाने ले जाते थे और रात को डिस्को में चले जाते थे। एक बार ये गोल्फ खेल रहे थे। ये सब रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं। मैं हम्म। एविडेंस के साथ बता रहा हूं आपको। तो एक बार ये गोल्फ खेल रहे थे, इनको बताया गया, जो वहां उस वक्त के जो डीजीपी थे, उन्होंने कहा कि सर गांव से अगर सीआरपीएफ हटा लेंगे तो जो ये कश्मीरी पंडित लोग हैं, कश्मीरी हिंदू लोग हैं, इनकी जान को खतरा हो जाएगा, इनको मार डाला जाएगा। हम्म। फारूक साहब ने एग्जैक्टली 3 शब्दों ने में कहा, तो मैं क्या करूं। और जो इतने सारे कश्मीरी पंडित मरे वो फारूक साहब की ही गलती से मरे हैं, क्योंकि इनको इंटेलिजेंस ने बोला था कि आप गांव से सीआरपीएफ को मत हटाइए। इन्हें हटा लिया। ये बोले नहीं, इनको शहरों में ले आओ। इस कारण सारा प्रॉब्लम हुआ। नहीं, लेकिन वो आपको तो एक बहुत कहते हैं बड़ी ना बात बता दूं। विवेक भाई, वो तो कहते हैं कि मेरे तो इस्तीफे के बाद हुआ। नहीं 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 मेरी क्या नहीं गलती? स्टीव। ये तो इस्तीफे के बाद नहीं हुआ, नहीं वो 19 तारीख। उन्होंने तो 18 को रिजाइन कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा। इन्होंने सीआरपीएफ वहां से सारी हटा ली थी। और इनको जब ये लगा कि अब बच ही नहीं सकते हैं, अब तो चालू। अच्छा, और देखिए 19 जनवरी के ही दिन थोड़ी सारे लोगों को मारा गया और भगाया गया। नहीं, ठीक। ये तो कई दिनों से सिलसिला चल रहा था, 85 चालू हुआ था। 19 जनवरी को तो फाइनल धमाका बोला गया। 19 जनवरी को तो ये हो गया, अपनी औरतों को छोड़ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये तो बहुत पहले से चल रहा था। अगर आप डेट, टप्पू साहब को कब मारा गया, वो थोड़ी 19 जनवरी को मारा सितंबर। गया। हाँ। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूं। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में गांधी जी की प्रतिमा लगनी थी, उसका उद्घाटन हो रहा था। और भारत सरकार के उपराष्ट्रपति मेरे ख्याल से शायद आ रहे थे उद्घाटन करने। आई एम नॉट क्लियर, या उपराष्ट्रपति आ रहे थे। इनके 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 नेतृत्व में, इनके संरक्षण में, ये अपने को सेकुलर बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं, इनके संरक्षण में इनकी पार्टी के लोगों ने वहां इतना बड़ा हमला कर दिया कि वो कैंसिल हो गया और महात्मा गांधी की जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में प्रतिमा नहीं लगी। एक और बात बताता हूं आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स, सारे गुंडों को और जो सो कॉल्ड टेररिस्ट उस वक्त के थे, एक्सट्रीमिस्ट, उनको पनाह मिलती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर था वो एक्चुअली टेररिस्ट लोगों का गेस्ट हाउस था। इस बात को ये डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फारूक साहब बातें अजीब सी करते हैं। ये छोड़ के भागे थे चीफ मिनिस्टरशिप, क्योंकि इन अंधेर नगरी चौपट राजा इनने ऐसी इस तरह की हरकतें की थी। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सपोर्ट करती आई है नहीं तो टेररिस्ट फिर को। ये ये लोग तो नहीं, विवेक जी। भाई, ये एक सवाल जो मुझे शायद मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, अगर आप दे दें उसका जवाब। एक दिन पहले इस्तीफा, नरसंहार 19 तारीख से एक दिन पहले, ये पता था क्या कुछ लोगों को ये होने जा रहा है, इसलिए एक दिन पहले इस्तीफा, फिर लंदन चले गए? ये भी मैंने उनसे पूछा, ये जवाब। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो जो है फारूक अब्दुल्ला, जो एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे, उनके बारे में बताने जा रही हूँ कि उनका जो इंटरव्यू जो है लिया न्यूज़ 18 का अमन चोपड़ा ने। तो उनसे उनकी क्या क्या बात हुई, बहुत शॉकिंग बात हुई। लेकिन देखिए क्या बात हुई। और उनका जो टिप्पणी था
जो डायरेक्ट अमन चोपड़ा जो है वो डायरेक्ट न्यूज़ 18 के हैं, वो डायरेक्ट उनसे बात पूछ रहे थे, तो कभी कभी वो खींच रहे थे। मैंने उनका इंटरव्यू नहीं दिखाया, लेकिन न्यूज़ 18 का मैंने कुछ जो अग्निहोत्री है, मिस्टर अग्निहोत्री, उनका मैंने बातचीत करते हुए अमन चोपड़ा के साथ, वो मैं इसमें क्लिपिंग दिखाऊंगी। तो उनसे पूछा गया, न्यूज़ 18 के पत्रकार जो है अमन चोपड़ा, फारूक अब्दुल्ला के इंटरव्यू के में विवादास्पद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। इस इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने 1990 में जो कश्मीरी पंडित को घाटी से भगाया गया था उसके बारे में उन्होंने डायरेक्ट बात किया। और अभी जो 2025 में जो नरसंहार हुआ पहलगांव में, जो जिसको बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको, कश्मीर का स्विट्जरलैंड, उसमें जो आतंकी हमला हुआ, आतंकवाद के प्रति सरकार की नीतियां अपना विचार को साझा किया। तो इंटरव्यू के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 19 जनवरी 1990 उनसे जब पूछा गया कि कश्मीरी पंडित के नरसंहार पर हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उनसे पूछा गया, क्योंकि वो जो नरसंहार हुआ था उस समय फारूक अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर थे। तो 19 जनवरी को जिस दिन उनका वो नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडित को, उस दिन वो पहले से जो प्लानिंग था, जो हो रहा था उसके बारे में उनको तो आइडिया होगा, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देके लंदन वापस चले गए। तो उसके बारे में जब अमन चोपड़ा ने कहा, तो देखिए क्या क्या बात फारूक अब्दुल्ला ने कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित के खिलाफ हुई हिंसा में उसने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद हुई। 19 तारीख, मतलब 18 को वो छोड़ दिया, 19 को हुआ, मतलब वो जानता होगा तभी तो छोड़ा, नहीं तो ऐसे कैसे छोड़ा। जैसे कि अफगानिस्तान में वो चला गया, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, वो छोड़ के चला गया, तो उसको, इन लोगों को पता तो रहता ही। उन्होंने कहा अगर हुआ तो क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। इस टिप्पणी की तुलना कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के 1984 सिख दंगों पर दिए गए बयान की गई। पहलगाम आतंकी हमले पर सुरक्षा बलों की विफलता पर सवाल उठाया। अब्दुल्ला ने 22 अप्रैल को हुई पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा इतने बड़े सुरक्षा दल के बावजूद 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने में विफलता शर्मनाक है। आतंकवादी के घरों को ध्वस्त करने का उन्होंने विरोध किया। अब्दुल्ला ने आतंकवादी के घरों को ध्वस्त करने की नीति को विरोध किया। उन्होंने कहा घर उनके माता पिता के, जो नहीं जानते उनका बेटा आतंकवादी है। पाकिस्तानी नागरिक के निष्कासन नीति को आपत्ति उन्होंने किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी नागरिक को निष्कासित करने में केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया। इस अमानवीय घटना बताया। उन्होंने पूछा क्या उसके साथ साबित करने के लिए सबूत है कि, तो इस तरह करके पाकिस्तान के प्रति फारूक अब्दुल्ला का जो रुख स्पष्ट हो गया, एक्सपोज हो गए। वो पाकिस्तान के साथ नहीं और ना ही कभी थे। उन्होंने कहा कश्मीर भारत का मुकुट है, हम कभी पाकिस्तान के साथ नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो हमेशा सपोर्ट में तो रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला के इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला से बात करते हुए वो साफ दिखता था कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो सपोर्ट में है। फारूक अब्दुल्ला से पूछा भी गया कि जो है आप जब ये इतना बड़ा घटना हो रहा था तो आप जो है इस्तीफा देके लंदन क्यों चले गए। तो उसमें आप देखिए विवेक अग्निहोत्री जो हैं, कश्मीर फाइल के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो सच कहा वो रूह कपा देने वाली बात है। तो क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जो पूर्व मुख्यमंत्री, आतंकवाद को अंदर से समर्थन कर रहे हैं? तो ये आपको नेशनल बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। कई बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि यह सत्ता में रहते हुए आतंकियों को नजरअंदाज किया।
यह एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर जर्नलिस्ट का दावा है कि खुलासा किया कि उनके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में संकेत है कि सीएम ऑफिस में आतंकवादियों को इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिल रहा था। कई मामलों में सुरक्षा बलों की गतिविधियों में रुकावट आई, जैसे कि एक बार डीजीपी ने कहा कि 90 में कि गांव के एरिया से अगर सीआरपीएफ हटा देंगे सर तो कश्मीर पंडित के ऊपर खतरा है। तो उसमें वो बोला मैं क्या करूं, वो गोल्फ खेल रहे थे और जैसे ही हटाया तो वो देखिए ये सबको वहां से खदेड़ के भगा दिया मार के। तो हाई लेवल इंटरफेरेंस का आरोप है उनको। विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाया है, उन्होंने बहुत रीड किया, बहुत स्टडी किया इस मामले में, तब उन्होंने उस पिक्चर को बनाया है। क्योंकि पिक्चर बनाना मतलब पब्लिक डोमेन में लाना मतलब उसके पीछे बहुत सारे तथ्यों को परखना, पढ़ना, जानना, तब जाके लोग पब्लिक डोमेन में लेके आता है कोई भी पिक्चर को, जिससे कि पब्लिक के सामने उसका असर होता है। तो उनके डायरेक्टर ने कहा फिल्म बनाते समय उन्हें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और गवाह मिले हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो दिखाया वो सिर्फ 20% था, असलियत और ज्यादा भयानक था। उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि फारूक अब्दुल्ला के समय आतंकियों को खुली छूट मिलती थी। क्या वो आरोपी साबित हो सकते हैं? अगर ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आते हैं तो बहुत बड़ा पॉलिटिकली भूचाल मच जाएगा। सेंट्रल में इसकी जांच सीबीआई, एनआई से करवानी चाहिए। तो क्या फारूक अब्दुल्ला पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है? फारूक अब्दुल्ला ऐसे विचलित होकर अमन चोपड़ा का इंटरव्यू क्यों दे रहे थे कि मैंने देना ही नहीं था, आपको इंटरव्यू ही नहीं देना था, तो ऐसे बात बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो अपना रोटी सेक रहे थे, जानबूझ के डिस्टर्ब करके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फंड मिले और ज्यादा से ज्यादा वो लंदन उधर लेके जाएं। और वहां भी अगर हमला होता है, इतना पब्लिक मारा जाता है, तो फारूक अब्दुल्ला पर आज तक हमला क्यों नहीं हुआ जब वहां डिस्टर्ब है? तो इससे लगता है कि सब अमन चैन उन लोग अपना चल रहा है, वो जान के पब्लिक को दिखाना चाह रहा है और जानबूझ के इंटरनल सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे कि उनसे खुद इंटरव्यू साक्षात्कार में खुद अमन चोपड़ा ने बताया, और पब्लिक डोमेन में भी है, सब देख सकते हैं कि उनका जो है कैसे बिलबिलाहट है उनसे जब डायरेक्ट पूछा गया तो किस तरह। क्योंकि जब राजा का कुछ नहीं चलता है, जब पूरा डूबने का होता है तो तब भाग जाते हैं चूहे। उसी तरह वो छोड़ के लंदन भाग गए थे और यहाँ पर नरसंहार हो गया। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, कश्मीर की त्रासदी है। इसमें बाहर का भी और भी अमेरिका या और भी कोई मुल्क क्या कर सकता है जब इंटरनल त्रासदी है? तो ये त्रासदी सीमा पार से आई है। कुछ जड़ें हमारी सिस्टम में भी थी। अगर कोई सीएम ऑफिस में ही आतंक को सपोर्ट करे तो उस राज्य का क्या होगा? तो अब वक्त है सच सामने लाने का। तो दोस्तों अभी इतना ही, इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी एक और क्लिपिंग न्यूज 18 का, जिसमें विवेक अग्निहोत्री और अमन चोपड़ा का बातचीत है इस फारूक अब्दुल्ला के बिहाफ के लिए। जो बातचीत अमन चोपड़ा ने जो बात किया, इंटरव्यू साक्षात्कार किया, तो विवेक अग्निहोत्री ने भी अपना पिक्चर बनाते समय बहुत सारा उन्होंने भी सर्च किया। तो दोनों जो बातचीत कर रहे हैं उसका मैं अंश कुछ लगाऊंगी इसमें अपने वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूंगी। जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे पब्लिक में लगेगा कि ये मेरे चैनल पे दिखाना चाहिए, पब्लिक को देखना चाहिए, तो वो मैं लेके आती रहूंगी। और आप लोग देखिएगा कि आप ये जो है कोशिश करती हूँ कि जेन्युइन चीज लेके आऊं, जो कि जेन्युइन हो, नहीं तो फेक मैं दिखाने की कोशिश नहीं करती। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।